तो चलिए आज शुरू करते हैं वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लाइट क्या है। लाइट के बारे में हमको ये बताना है कि लाइट चीज़ क्या होती है। तो लाइट के लिए काफ़ी कंसेप्ट थी, बहुत सारी चीज़ें थी लाइट, क्योंकि सबसे पहले आदमी सन से लाइट को देखता आ रहा है, मून से देखता आ रहा है, तो नेचुरल सोर्सेज सामने थे। लेकिन असल में लाइट क्या थी, लाइट क्या होती है एक्चुअली। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो लाइट वो है कि जो हमारे आई के रेटिना पे स्ट्राइक करने के बाद हमें विजुअल सेंसेशन देती है, वही लाइट होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपोगेशन, ये हमको समझना है। थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसको हम लाइट के जो चैप्टर को वे ऑप्टिक्स को पढ़ने के पहले समझ लेते हैं कि लाइट चीज़ क्या है। तो देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ये एनर्जी का फॉर्म है विच प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन, जो विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है बाय एक्साइटिंग द रेटिना ऑफ आवर आइज। हमारे आई के रेटिना पे गिरने के बाद जो विजुअल सेंसेशन हमको बताता है, विजुअल सेंसेशन हमारे अंदर लाता है, वही क्या है, लाइट है। प्रेजेंस ऑफ लाइट इनेबल अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसी कारण हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द लाइट ऑफ 17th सेंचुरी टू प्रिंसिपल्स वेयर प्रपोज्ड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको बताने के लिए 17th सेंचुरी में सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने इसको ट्राई किया, उसके बाद क्रिश्चियन हाइगन ने भी किया। और ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, फिजिसिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि लाइट के नेचर को बताने के लिए अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो वो थ्योरीज थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी और हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स की वेव थ्योरी बाद में दी गई, पहले किसको दिया गया, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस थ्योरी। और इस चैप्टर में हम इसी को स्टडी करने वाले हैं कि न्यूटन की थ्योरी क्या है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, उसमें क्या गलतियां हुई, क्या कम हो गया, और उसको फिर कैसे अमान्य कर देगा, कैसे उसको अनसक्सेस हो गई वो, और कैसे फिर क्रिश्चियन हाइगन ने उसको रिकवर, उसी को अपनी थ्योरी पे रिकवर करके वो पॉइंट जो उनमें कमी थी वो सब रिकवर करके बताए, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंपल इंट्रोडक्शन, लाइट की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है। मतलब हम ये पहला क्वेश्चन आता है कि लाइट का सोर्स क्या है। सोर्स तो हमने देख लिया कि नेचुरल सोर्सेज भी है और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज भी है जो इंसान ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, ह्यूमन मेड है, जैसे बल्ब हुआ या और भी दूसरे सोर्सेज नेचुरल में सन, मून, स्टार्स वगैरह होते हैं। यहाँ से लाइट चलती है। लेकिन अब ये बात है कि लाइट चलता कैसे, क्या वो जिगजैग पाथ पे मूव, या फिर वो मूव जिगजैग पाथ पे मूव नहीं करता है, तो क्या वो सीधे पाथ पे मूव करता है, वही बात को देखना है। तो वो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये कहा गया कि लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। मतलब वो उसको जिगजैग मोशन नहीं होती। जैसे पानी बहता है तो पानी अपना रास्ता बनाते हुए चलता है, लेकिन लाइट क्या है, स्ट्रेट वे में चलता है। देखिए यहाँ पे लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लाइट, क्योंकि अब यदि देखिए सपोज ये मान लीजिए लाइट का ये पाथ है और इसके पाथ में मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद पीछे उसका शेडो बन जाएगा। ऑब्वियसली क्लियर है कि वो स्ट्रेट लाइन में था, तभी तो वो प्रोपोगेट करता सीधे। यदि क्रॉस प्रोपोगेट करता तो शेडो नहीं बनना चाहिए था, वो निकल जाता है ऐसे। लेकिन वो कैसा, स्ट्रेट लाइन में जो है अपनी अपनी मोशन को कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करने के कारण जब ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक कर रहा है तो पीछे उसका क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा। सो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ लाइट। तो उस रास्ते में, उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, देन शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फॉर्म, उस ऑब्जेक्ट का शेडो फॉर्म हो जाता है। दिस फॉर्मेशन प्रूव, और ये फॉर्मेशन ही प्रूव कर देता है दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कोई हमसे छोटा क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताइए कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रूव ट्रेवल करता है। तो आप ये बताइए कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते समय उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल रख दे, उस ऑब्स्टेकल का शेडो पीछे रखी हुई स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो इससे प्रूव होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बहुत सारी टर्म्स है। तो हम अब उन कुछ टर्म्स को यहाँ देखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है एक ऐसा कॉमन फिनोमेना है जो हम सुबह देखिए, एक हर इंसान जो तैयार होता है अपने हिसाब से कहीं बाहर जाने के लिए, तो सबसे पहले आईने को देखता है, मिरर पे देखता है, मिरर में अपने आप को देख रहा है और मिरर में उसका इमेज दिख रहा है, यानी ऑब्वियसली ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन कैसे हुआ कि जब कोई वेव्स जो होती है, लाइट वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से चलती हैं और स्ट्राइक करती किसी मिरर पे, मिरर से टकरा कर वो फिर से हमारे आइज में आती हैं, तो इस कंडीशन में वो क्या करती है, हमारा इमेज हमको दिखाती है। तो वही बात क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। मतलब रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि एक प्लेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये बुक है, ये इसका एक प्लेन है और नीचे भी एक प्लेन है, लेकिन एक प्लेन नीचे पॉलिश किया हुआ है या पेंट किया हुआ है, और दूसरा जो प्लेन है वो एकदम स्मूथ प्लेन है, स्मूथ है, उस पर कोई पॉलिश या नहीं है। जब कोई इंसिडेंट है इस पर स्ट्राइक करेगी, किसी सोर्स से आने वाला लाइट इस पर स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहीं से रिटर्न हो जाएगा
रिटर्न उसका बाउंस हो जाएगा वहाँ से, और बाउंस होकर रिटर्न उसी मीडियम में चला जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। उसी को हम देखते हैं। खैर आगे के चैप्टर्स में सब काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब तो एक इंट्रोडक्शन है कि हम जान तो रहे कि लाइट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो देखिए, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस, जब किसी शाइनिंग सरफेस या स्मूथ सरफेस पे कोई लाइट वेव गिरती है, सो वो द रिटर्न बैक ऑन सेम मीडियम, तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना लाइट रेज फॉलो सेम लॉ, सम लॉ, दिस लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये कुछ रूल्स फॉलो करती है जो हम आगे देखेंगे। तो वो रूल्स जो होते हैं कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उनको हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अब हमको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। और सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आप मिरर के सामने खड़े हो, और मिरर के सामने खड़े हो तो आप अपने आप को देख पा रहे हैं, वही रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम इमेज बनता है, और उतनी डिस्टेंस बनता है जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए थोड़ा सा अंतर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हम देखते हैं, एक कॉमन, पहले मैं एग्जांपल दे दूँ फिर बाद में आपको समझा दूंगा। आप एक कांच ग्लास में पानी भर ली, और उसमें पानी भर लेने के बाद उसमें पेन को डुबाइए, और फिर उसको बाहर से देखिए तो पेन आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा। एक तो सिंपल एग्जांपल ये। सेकंड वन ये कि आप पानी की बकेट को पूरा पानी से भर दीजिए, और उसकी ओरिजिनल लेंथ, आपने ओरिजिनल डेप्थ देख रखी है उसकी, लेकिन जब आप पानी भरने के बाद उसमें पानी स्थिर हो जाएगा, उसमें से ऊपर से देखेंगे वो देखेंगे उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, जिसमें वो जो है इंसिडेंट रे होती है, जो लाइट रे आ रही है वो सेम मीडियम में बाउंस करके नहीं जा रही, वो सेकंड मीडियम में जा रही है और अपना पाथ चेंज कर रही है। डेफिनेशन देख लेते हैं। When a light ray travels from one medium to another medium, अब मीडियम की बात आ रही है तो मीडियम की बात अपन करते हैं कि मीडियम की बात करें तो दो प्रकार के मीडियम्स होते हैं, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब जहाँ एयर हो या उसमें एब्सोल्युटली वैक्यूम हो। तो वैक्यूम और एयर, इनको रेयर मीडियम कहा जाता है। बाकी इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी जो सारे मीडियम्स हैं, जैसे पानी हुआ, कांच हुआ, वाटर ग्लास, या फिर और कोई लिक्विड हुआ, बेंजीन हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब डेंसर मीडियम होते हैं। तो कोई इंसिडेंट रे या कोई लाइट रे जब क्या करती है, अपने सोर्स से चलकर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसके अंदर जाती है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, हट जाती है, और वहाँ से फ्लक्चुएट कर जाती है, वो थोड़ी सी अलग हट जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a light ray travels from one medium to another medium, then it's deviated from its path. वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिवेट कर जाती है, थोड़ा सा अलग हट जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये छोटे छोटे टर्म्स है, आगे जाके काफ़ी डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या है, छोटी टर्म्स है, अभी हम समझ लें, हमारे अंदर कंसेप्ट बन जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, और लाइट का कौन कौन सी जो बेसिक चीज़ें जो हमें आगे काम में आएगी। अब इन दिस फिनोमेना लाइट रेज ओबे सम लॉज, हैज लॉज ऑफ एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, जिसमें लाइट उन सारे रूल्स को फॉलो करती है। अब आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक नई चीज़ और देख रहे हैं, वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखिए इसमें यहाँ पे एक क्लियर वर्ड है डिस्पर्शन, और आप सिंपल समझ सकते हैं कि डिस्पर्शन क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले एग्जांपल ही देता हूँ, जैसे मैंने पहली वाली दो डेफिनेशन में भी दिया कि डिस्पर्शन क्या चीज़ है। देखिए हम देखते हैं रेनी सीजन में अचानक धूप आ जाती है, बारिश हो ही रही थी और अचानक धूप आई, देखते हैं स्काई में रेनबो अपीयर हो जाता है, वो रेनबो अपीयर हुआ है, वही डिस्पर्शन। या फिर आप कभी कभी देखते हुए ऐसा प्रिज्म है हमारे पास, वो प्रिज्म में हमने सिंपल लाइट को स्ट्राइक किया है, तो सिंपल लाइट जो है बेसिक 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। उसी को हम यहाँ देखते हैं। व्हेन सिंपल वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, जब सिंपल या वाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है, देन इट इज स्प्लिटेड इन इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स, तो वो स्प्लिट हो जाता है अपने बेसिक 7 कलर्स में। देखिए ये कंसेप्ट पूरी तरह से गलत है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि प्रिज्म 7 कलर बना रहा है, 7 कलर नहीं बना रहा है, वो जो वाइट लाइट हमने जो से दिया है वो वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना है, तो वो उन वाइट लाइट में से उन 7 कलर्स को अलग अलग करके हमें दिखा रहा है। इसलिए वर्ड क्या है, स्प्लिटेड, स्प्लिट कर रहा है किसको, कंस्टिट्यूएंट कलर को, जिससे वो मिलकर बना है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इंटरफेरेंस। देखिए ये टर्म जो हमने पढ़ी अभी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये प्रीवियस क्लास में 10 में हम स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा डिटेल की बात नहीं होती। देखिए फिर भी हमने इसको डिटेल में समझ लिया। लेकिन इंटरफेरेंस जैसी टर्म इस साल इंट्रोड्यूस होती है,
हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किस तरह से इंटरफेरेंस होता है। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड प्रोपोगेट्स। देखिए यहाँ पर एक बात आ रही है कि लाइट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए और उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, साइकिल और टाइम पीरियड, ये जो टर्म्स है, डेफिनेशन के टर्म्स, को आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब प्रीवियस क्लासेस के टर्म्स हैं, इनको समझ लें ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसको अलग से टॉपिक बना के आपको समझा दूंगा कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमें आने चाहिए और हमें नहीं आ पा रही है। तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दो वेव्स जो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और सेम एम्पलीट्यूड है, वो जब प्रोपोगेट करती है सेम मीडियम में, एक ही मीडियम में दो वेव है, एक ही मीडियम में दो वेव सेम डायरेक्शन में, सेम एम्पलीट्यूड और सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वो आगे ट्रेवल कर रही, और ट्रेवल करते करते वो मीडियम में किसी एक पॉइंट पे ओवरलैप कर जाती, आते आते मिल जाती है। जैसे दो रास्ते आते आते किसी एक रास्ते पर मिल जाते हैं, बड़े रास्ते पर, ठीक उसी प्रकार से वो वेव्स जो होती है ट्रैवल करते करते मीडियम किसी पॉइंट पे एक जगह पे ओवरलैप कर जाती है। सो क्या होती है, उनके सुपरपोजिशन के कारण एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वहाँ जहाँ वो मिल रही है उन दोनों के एक दूसरे पर मिल जाने के कारण एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और कहीं रिलीज हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। आगे इसका काफ़ी डिटेल पढ़ना है, इस पर डेरिवेशन भी है और काफ़ी अच्छा तरीके से इसको समझाया जाएगा और बेहतर। लेकिन अभी यहाँ डेफिनेशन है इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करें डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन भी एक टर्म है जिसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्रेट पाथ ऑन बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड इट्स एनक्रोचमेंट इन ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए डेफिनेशन को अपन रखते हैं एक तरफ, लेकिन हम पहले समझते हैं कि नेचुरल वे में इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए कोई लाइट जो है, लाइट रे स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही और स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करते करते उसके सामने यदि कोई छोटा ऑब्स्टेकल आ जाए, छोटा छोटा मतलब क्या टर्म, छोटा है ना, उसका साइज इतना हो जितना लाइट की वेवलेंथ है, उसके ऑर्डर का ही होना चाहिए या उसके आसपास का होना चाहिए, उस पर आ जाए। या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी एज काफ़ी शार्प हो, जैसे ब्लेड हुआ, तो वो क्या करेगा, लाइट उस कॉर्नर से टकराएगा और टकरा के अपने आप को बेंड करके निकलेगा। तो जब किसी लाइट रे के पाथ में ऑब्स्टेकल के रूप में छोटा ऑब्स्टेकल आ जाए या कोई शार्प एज ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ से टकराते हुए बेंड होकर चलने लगता है। इससे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई थिंक ये तीनों टर्म्स भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं पोलराइजेशन। देखिए ये भी एक अच्छा टर्म है, समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन है, बाद में फिर कहूँगा कि वही डिटेल बाद में फिर पढ़ने वाले वेब से भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका। तो पोलराइजेशन क्या है, द लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइट वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। देखिए मैं सिंपल बात आपसे कह दूँ कि पोलराइजेशन क्या है, ये वो टर्म है जिसमें लाइट वेव को हम ट्रांसवर्स टू कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब लाइट वेव चलता है ना तो मीडियम, देखिए कोई ना कोई मीडियम, जैसे रेयर और मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। अब जैसे मान लीजिए वो रेयर और मीडियम में चल रहा है तो मीडियम के पार्टिकल यहाँ सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ जाकर उससे वो टकराता होगा। तो जब वो टकराता है तो वो सब क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो उनके वाइब्रेट की डायरेक्शन सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। किसकी, मीडियम के पार्टिकल की। जब वेव आता है उससे टकरा जाएगा। देखिए सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को धूल मिट्टी में चला रहा है तो धूल मिट्टी के पार्टिकल इधर उधर हट रहा है, ठीक वैसे अपन इमेजिन करें कि यहाँ पर जो हमारा मीडियम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, और जब हमारा वेव आ रहा है, लाइट रे आ रही है हमारी, वो लाइट रे उसमें से पास हो रही है तो वो सारे पार्टिकल्स को इधर उधर हटा रही है। इसको हटाने को हम क्या कह रहे हैं, वाइब्रेट करना। अब वो वाइब्रेशन क्या है, पॉसिबल डायरेक्शन जितनी भी सब में वाइब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो उसके पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखिए जैसे मेरी फिंगर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताई जा रही, उस तरफ क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। तो ये फिनोमेना जो हमको लाइट की इंसिडेंट बताती है वो हमारा क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। इसको हम पोलराइजेशन कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सबसे यूजफुल इफेक्ट रहा बाद में, क्योंकि इससे हम आगे बढ़ सके थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के सेंस में। देखिए सोलर सेल भी इसी चीज़ पे से आगे बढ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें बनी, इसमें डायोड्स वगैरह डेवलप हुए। अब यहाँ मैं आपको बात बताता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक, जिस वर्ड को देखें आप, फोटो वर्ड यूज़ किया जाता है लाइट के लिए। इलेक्ट्रिक तो आप जानते हैं, तो लाइट से इलेक्ट्रिक को जनरेट करना, चाहे वो बहुत छोटे फॉर्म में हो, माइक्रो फॉर्म में हो, लेकिन जनरेट तो की जा सकती है। तो ऐसे प्रैक्टिकल्स हुए या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जैसे बेस मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको लेकर इनकी लेयर बनाई गई। इस लेयर पर कोई लाइट जिसकी फ्रिक्वेंसी हर लाइट से नहीं हो पाएगा, कोई खास फ्रिक्वेंसी की होगी, उस लाइट को जब स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगती हो।
क्योंकि जो बेस मेटल्स होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो जब हम लाइट डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी सरफेस छोड़ के बाहर आने लगेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं, अब सर्किट पे उनको अट्रैक्ट करा के हम सर्किट पूरा कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, और यही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। देखिए, वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, मैंने आपको पहले वही कहा कि कोई भी लाइट जनरेट नहीं करेगा, जो सुटेबल फ्रिक्वेंसी है वही जनरेट करेगी इसको। स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ मेटल एमिशन द इलेक्ट्रॉन्स, किसी खास मेटल है, हर मेटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, हम सब जानते हैं कि इस मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमें वो मेटल चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो वो सब होती है एस ब्लॉक है कि हमारी मेटल्स, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब होती है। अब फ्रांसियम को हम छोड़ दें क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है, बाकी सारी मेटल्स को ले लें हम तो उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब उन पे खास फ्रिक्वेंसी का लाइट ड्रॉ करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होते हैं तो वो एक पाथ पर ट्रेवल करने लगते हैं। जब वो पाथ पर ट्रेवल करते हैं सर्किट में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलने लगता है। बस वो इफेक्ट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। एक बार इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइक टू सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल पे वो लाइट गिरता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिशन करता है, टेक प्लेस फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये सारी बेसिक डेफिनेशन टर्म्स मैंने आज आपको सब क्लियर कर दी।